चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में है क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो ये इस चैप्टर का चौथा भाग है। अगर आपको पहला, दूसरा और तीसरा भाग देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ जाकर इसके जो पहले 3 पार्ट हैं वो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारी सबसे पहली हेडिंग है लेंस। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। इसका प्रकार है उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा उत्तल लेंस। वे लेंस जो बीच में से मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। वे लेंस जो बीच में से मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस वे लेंस जो बीच में से पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। इसका ये डायग्राम है। उत्तल लेंस वे लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। वे लेंस जो बीच में से पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। इसके बाद आती है हमारी अगली हेडिंग प्रकाशिक केंद्र। यदि लेंस की आपाती व निर्गत किरण परस्पर समांतर हो तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसका ये डायग्राम है। यदि लेंस की आपाती किरण व निर्गत किरण परस्पर समांतर हों, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, परस्पर समांतर हों तो अपवर्तित किरण ये बीच में जो यहाँ से इसका अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, ये मुख्य अक्ष को इस बिंदु पर काट रही है बिल्कुल मध्य में, तो जिस बिंदु पर काटती है उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये बिंदु हमारा लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। अगली हेडिंग है हमारी उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं उसे उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F1 से दर्शाते हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यह हमारा मुख्य अक्ष है, बीच वाली लाइन। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये बिंदु है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरणें इस मुख्य बिंदु से निकल रही हैं, जहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F1 से दर्शाते हैं। अगली हेडिंग है हमारी उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हैं, उसे उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F2 से दर्शाते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, ये मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आ रही हैं ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं, जिसे हम F2 कहते हैं, जिसे हम द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे F2 से दर्शाते हैं। तो यह उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस है। इसके बाद आता है हमारा अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, यह हमारा बिंदु है, लेंस से
आती हुई किरणें अपवर्तन के पश्चात आती हुई किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं तो वह अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। इसे F1 से दर्शाते हैं। अगली हेडिंग है हमारी अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं और इसे F2 से दर्शाते हैं। तो यह हमारा अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस है। इसके बाद आता है हमारा अगली हेडिंग फोकस दूरी। मुख्य फोकस तथा लेंस के मध्य दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस तथा लेंस के मध्य दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये हमारा लेंस है और ये हमारा मुख्य फोकस, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। तो इसके मुख्य फोकस और लेंस के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। इसे F से दर्शाते हैं। अगली हेडिंग है हमारी लेंस सूत्र। लेंस हेतु बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा उसकी फोकस दूरी f में संबंध को लेंस सूत्र कहा जाता है, जो निम्न है। 1/f = 1/v - 1/u, जहाँ f फोकस दूरी, v लेंस की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, u लेंस से बिंब की दूरी। यह हमारा लेंस सूत्र है। लेंस हेतु बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा उसकी फोकस दूरी f में संबंध को लेंस सूत्र कहा जाता है, जो निम्न है। 1/f = 1/v - 1/u। इसके बाद अब हमारी अगली हेडिंग है लेंस का आवर्धन। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहते हैं। m = I/O। यहाँ I हमारी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, यहाँ O हमारे वस्तु की लंबाई है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहते हैं। लेंस का आवर्धन कहते हैं, जिसे m से दर्शाते हैं। अगली हेडिंग है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में हो। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में हो। तो P = 1/f मीटर में। तो ये P हमारा लेंस की क्षमता, इसे P से दर्शाते हैं। लेंस की क्षमता को P से दर्शाते हैं। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मात्रक SI पद्धति में डायोप्टर है, जिसे D से दर्शाते हैं। इसका मात्रक SI पद्धति में डायोप्टर है, जिसे D से दर्शाते हैं। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, जबकि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, जबकि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। लेंस के उपयोग। उत्तल लेंस का उपयोग विभिन्न प्रकाशिक यंत्रों जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी एवं डॉक्टर के द्वारा आँख व कान की जांच करने में किया जाता है। मानव नेत्र में दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में उपयुक्त लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं, जबकि मानव नेत्र में दृष्टि दोष हेतु उत्तल व अवतल दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता